My question was regarding the accountability and NTA being answerable to the Parliament of India. I haven't got the answer, but the question that I would want to ask as my first supplementary. Sir, the NEP 2020 specifies the NTA will work to offer a high-quality common aptitude test, which shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams. Is the government aware that the Common University Entrance Test, as designed in consonance with NEP, has led to the cropping of more coaching centres all over the country? And what measures are being taken against such coaching centres which contradict the aim of the exam? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का एक प्रश्न मूल प्रश्न में है, वो उसमें उन्होंने शुरू किया क्या एनटीए पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है कि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न को पूछने का अनुमति दिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, यही तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है। इसलिए तो बिल्कुल एनटीए विभिन्न स्तर पे पार्लियामेंट के पास अकाउंटेबल है। दूसरी बात, एनईपी ने धीरे धीरे देश की विद्यार्थियों के अंदर परीक्षा की सुधार के लिए, परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनटीए कई प्रकार की परीक्षाओं को विशेष करके विद्यार्थियों के लिए ले, इसकी सुझाव दिया था। उसी पे एनटीए 2017 से शुरू होकर 18 में एक आकार लिया। लगभग पिछले 6 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा में अपीयर किए, सफलता के साथ अपीयर किए, उत्तीर्ण भी हुए, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में उनकी एडमिशन भी हुई है। 250 तक परीक्षाओं को किया गया है। ये बात जो एक मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने उसको रखना चाहूँगा। आज देश की जो युवाओं की, विशेष करके एस्पिरेशनल सोसाइटी की जो तबका है, न्यू मिडिल क्लास, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ के ऊपर आ रहे हैं। ये सबके मन में प्रायोरिटी है, आगे बढ़ना, एजुकेशन उसके माध्यम है।